गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो कल हमने आपका एक्सरसाइज 8.7 तक कंप्लीट किया था। मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल्स और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम एक और शेप के बारे में पढ़ते हैं, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। ठीक है, चलिए वी कैन ड्रॉ सॉलिड शेप्स लाइक क्यूब्स एंड क्यूबॉइड यूजिंग आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर. They are different from normal dotted paper. Now know the different ways of holding the paper and drawing solid shapes on them. ठीक है, तो चलिए जो डॉटेड पेपर होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड बना सकते हैं। ये नॉर्मल डॉटेड पेपर है, ये आइसोमेट्रिक है। ठीक है, डिफरेंस है, नॉर्मल डॉटेड पेपर में जो डॉट्स रहते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, आइसोमेट्रिक में देखिए डिफरेंस है ना। यहाँ पर अगर 5 डॉट है तो यहाँ पर 4 हैं। तो चलिए होल्डिंग कैसे होती है, करेक्ट होल्डिंग ऐसे होती है, ये रॉन्ग होती है। आप ऐसे होल्ड करेंगे पेपर, ऐसे जैसे ऐसा रहता है ना, ठीक है, हॉरिजॉन्टली होल्ड करेंगे, वर्टिकली आपको होल्ड नहीं करना है पेपर। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं। चलिए अब ड्राइंग कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर आपने बना दिया एक लाइन, स्टेप 1। ठीक है, अब आप बनाएंगे स्टेप 2 में यहाँ से एक लाइन एंड यहाँ से एक लाइन, देन यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन। ठीक है, उसके बाद आप वो लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे ऐसे 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 एंड ऐसे। ठीक है, बन गया क्यूबॉइड, ये देखिए बना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि किसी भी आपने कार्टून देखा होगा या फिर कोई बॉक्स देखा होगा, तो वो जो होता है ना, जैसे कोई भी कार्टून होता है, ठीक है, आप देखे होंगे, है ना, जिसमें हम लोग सामान भरते हैं, तो वो एक क्यूबॉइड है। ठीक है, या फिर आपने डाइस देखा होगा, डाइस यानी कि जैसे लूडो खेलते हैं तो डाइस होता है, वो एक क्यूबॉइड है। या फिर आपने रूबिक्स क्यूब देखा होगा, ठीक है, जो अपन कलर वाला कलर मैच करते हैं, वो एक क्यूबॉइड है। ठीक है, तो वैसे होते हैं क्यूबॉइड, जिसके 6 फेस होते हैं, क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं। ठीक चलिए नेट्स ऑफ अ क्यूबॉइड इज़ अ सॉलिड फिगर ऑफ 6 स्क्वायर्स। ये देखिए, अ क्यूबॉइड इज़ अ सॉलिड फिगर ऑफ 6 स्क्वायर्स. You must have played with a pair of dice. A dice singular of dice is a cube. It has 6 square face. ये देखिए ऐसा दिखता है ना डाइस, लूडो वाला, है ना, तो वो जो है वो एक क्यूबॉइड है। ठीक है, या क्यूब है, जो भी आप बोलो। ठीक है, वो क्यूब के 6 स्क्वायर्स होते हैं, ऐसे जो होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स। टेक अ क्यूबिकल बॉक्स एंड अनफोल्ड इट, शोन इट एज शोन, यू गेट अ नेट. ट्राई टू मेक द बॉक्स अगेन बाय फोल्डिंग द फेसेस. आप एक बॉक्स ले सकते हैं, जैसे कार्टून वार्टून होता है, वो ले लीजिए, उसे आप काट के ऐसे कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उसे रीजॉइन करिए कि आपको बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, अब चलिए एक्सरसाइज, जॉइन द डॉट्स टू कंप्लीट द क्यूब एंड क्यूबॉइड ऑन द गिवन आइसोमेट्रिक पेपर. तो चलिए, जैसे अगर मैंने इसको तो सबसे पहले ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, अब उसके बाद इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये यहाँ पर बन गया ऐसा। इसको ज्वाइन कर लिया तो ये बन गया ऐसा। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लिया तो ये बन गया ऐसा। ठीक है, ये देखिए है, आया समझ में। ये देखिए, आप चाहें तो बीच का भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बीच का ज्वाइन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ज्वाइन करना है। अब जैसे ये क्यूब है, मान लीजिए अगर मैंने इसे क्यूब मान लिया है, तो देखिए ठीक है, ऐसे इसको ज्वाइन करना है, ये है क्यूब। ठीक है, ऐसे ही आपको भी ज्वाइन करना है। ओके, अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेट्स डू यू थिंक विल मेक अ क्यूब विथ नो लीड एंड नो बेस. नो लीड एंड नो बेस. ठीक है, चलिए, नो लीड एंड नो बेस यानी कि किसी में बेस नहीं हो, और बेस यानी कि बेस जो नीचे का पार्ट रहता है, और लीड यानी कि ऊपर का पार्ट, वो दोनों नहीं हो, ऐसा क्यूब कौन सा बनेगा. तो देखिए कौन सा बन सकता है, यहाँ पर 5 है, ये नहीं बन सकता, यहाँ पर ये भी नहीं बन सकता, ए ही होगा. ठीक है, विच नेट डू यू थिंक विल मेक अ क्यूब विथ नो लीड. नो लीड यानी कि ऊपर का पार्ट नहीं होना, तो एक तो ये होगा. ठीक है, और एक ये भी बन सकता है ना. विच नेट डू यू थिंक, ये ऐसा आप फोल्ड करके पेपर बनाएंगे
तो आपको पता चलेगा कि ऐसा बन सकता है। मैं ऐसा अंदाज़ा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है, लेकिन आपको नहीं है तो आप ऐसा इस शेप में आप पेपर काट के उसे बना के देखेंगे, ठीक है, फोल्ड करके। विच नेट डू यू थिंक विल मेक अ कंप्लीट क्यूब? कंप्लीट क्यूब तो आपका बी भी बना सकता है और डी भी। कैसे? इसको इधर फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे, ये ऊपर जाएगा और ये साइड में फोल्ड होगा। वैसे ही ये दोनों उसके साइड्स हो जाएंगे, ये उसका एक साइड हो जाएगा, ये उसका दूसरा, और ये उसका टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब है लाइन सिमेट्री। द शेप विच कैन बी फोल्डेड इनटू टू मैचिंग इक्वल हाफ्स आर कॉल्ड सिमेट्रिकल शेप्स। देखिए, the shapes which can be folded into two matching equal halves are called symmetrical shapes. The place from where they are folded is called line of symmetry. In the following figures the dotted line shows the line of symmetry. जैसे आपके पास एक पेपर है, ठीक है, आप पेपर को बीच से फोल्ड करेंगे तो वो दोनों एग्जैक्टली सेम हाफ होंगे, है ना। वैसे ही ये फ्लावर है, अगर मैं इसे बीच से काट दूँ और इसे जॉइन करूँ तो ये सेम होगा। ये है सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो अगर मैं इसे बीच से काट के जॉइन करूँ तो ये भी सेम होगा, पेंसिल भी एंड डोर भी, ठीक है। तो ये आपके हो गए सिमेट्रिकल शेप्स, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है ना। और जो बीच से हमने लाइन, ये डॉटेड लाइन डिवाइड की है बुक में, ठीक है, इसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है, ठीक। सम शेप्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे कि रेक्टेंगल है ना। ये जो शेप है इसमें एक लाइन है सिमेट्री का। कोई शेप्स में मोर देन वन लाइन होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, है ना। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ। स्क्वायर है, इट हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए, एक यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, और ऐसे भी और ऐसे भी। ये दोनों डायगोनल है, ये ऐसे वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ट्रायंगल है, इसके 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। सर्कल है तो इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि सर्कल एक गोल फिगर होता है, उसको कैसे भी डिवाइड करो वो वैसा ही आएगा, ठीक है, इसीलिए इनफाइनाइट, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। चलिए, द शेप्स दैट कैन नॉट बी फोल्डेड इनटू टू हाफ्स एंड डू नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड एसिमेट्रिकल शेप्स। जैसे कि ये शेप्स हैं, इसे आप अगर बीच से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली सेम हाफ नहीं होगा, तो ऐसे फिगर्स को हम एसिमेट्रिकल शेप कहते हैं, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज 8.9, टेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर सिमेट्रिकल इन शेप। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर ये फोक है यानी कि कांटा है, इसे आप बीच से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली सेम हाफ होगा। ये है तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके एक साइड ये है एंड एक साइड दूसरे साइड में ऐसा नहीं है, ठीक है। बैट भी हो सकता है एंड लीफ भी हो सकता है, ठीक है। राइट येस इफ द डॉटेड लाइन इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नो इफ इट इज़ नॉट। लाइन ऑफ सिमेट्री है तो येस लिखें, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो नो लिखें। पी तो नो है, साफ साफ दिख रहा है इसका लाइन ऑफ सिमेट्री। ये वाला येस है, टी भी येस है, ये वाला नो है क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से जा रही है, एंड ये वाला येस है, ठीक है। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। अब इसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने मान लिया, एक का मैं बता रही हूँ, एंड डॉटेड करेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ये देखिए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। यहाँ पर से आप इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, ये देखिए, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, है ना, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी बन सकता है। तो इसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। ये आप लोग खुद बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पर है ना, ये है, ये है, ये है, बीच से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसकी भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। इसकी बन सकती है एक, ठीक है, ये वाली, है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे भी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी, 2, 1,
ऐसे टाइप का, ठीक है। तो अब आज आप यहाँ तक करेंगे, उसके बाद हम आगे कल यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन से। चलिए, थैंक यू।